इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महाराज ने मंत्री परिषद को सुनाया, बांच के भैया लोग खेल रहे थे आगे, उनको भी सुनाया। गुरुदेव भगवान के चरणों में ले गए, रख दिए। प्रभु दूत को बुलाए और संदेशा सुनाए। मिथिला के दूत आए, ये पत्रिका आई है। इसको निष्ठापूर्वक माना जाए। जो जीवन से धर्मशील रहता है उसके जीवन में दुख आ भी गया तो हल्का हो जाएगा। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में दुख आकर भी कोने में खड़ा हो जाता है, वो मार्ग में नहीं आएगा। क्यों? वो जानता है धर्म साक्षात राम जी का स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म। तो वहां दुख तो आएगा ही नहीं। अभी गया कब तक रहेगा? साइड रहेगा, साइड रहेगा। गुरुदेव ने कहा, राजन, जैसे नदियां स्वभावतः समुद्र जी की ओर दौड़ती जाती हैं, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा रूपी रिद्धि सिद्ध की नदियां स्वभावतः दौड़ती दौड़ती चली जाती हैं धर्मशील व्यक्ति के जीवन में। इसलिए हमको सब करते हुए, व्यवहार व्यापार करते हुए धर्म पथ को दोनों हाथ से पकड़ कर चलना चाहिए। भूल कर भी स्वप्न में धर्म पथ का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जो धर्म पर रहेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा, मुदित रहेगा। अधर्म पथ पर चलने वाला कभी सुखी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा पार्थ से? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, भारत का अर्थ यहां भारत नहीं है, अर्जुन है। अर्जुन जी का एक नाम पार्थ है, एक नाम भारत है, गांडीवधारी है। भारतों मने भारत में नहीं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब हो ये धर्म के हानि, तब तब प्रभु धरि विविध यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म उठता दिखता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, मैं शरीर धारण करके आता हूं। क्यों? साधु जनों के मंगल के लिए। परित्राणाय साधुनाम, साधु जनों के लिए। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों के लिए आते हैं। सज्जन बने रहना है, सज्जनता का ही जीवन जीना है, दुर्जनता करने नहीं। मैं किसी दिन किसी से कह रहा था कि देखो, सज्जनता में रहना ही वास्तविक जीवन है। कोई बोले कि अब समय नहीं रहा, लो ऐसा नहीं, सब समय। दुर्जनों की अलग कंपनी चलती है और सज्जनों की अलग कंपनी चलती है। सज्जनों की कंपनी ही सर्वकाल रहती है, दुर्जनों की कंपनी आती जाती रहती है, आती जाती रहती है। रहने वाली नहीं है। संतन छोड़े संतई, कोटिक मिलई असंत। ये बताइए, इसी बार का नहीं न है, बार बार का न है। जब बार बार का हम आप जानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा,
तो हम साधुता में क्यों न रहें, सज्जनता में क्यों न रहें? क्योंकि हम जैसा रहेंगे तेना ही तो कर्म है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, तीन ही कर्म है। इन तीनों में ही हमको गुलाटी लगाना है। क्रियमाण से संचित होकर प्रारब्ध बनेगा, तो क्रियमाण जितना सज्जनता पूर्वक हम निर्वाह करेंगे उतना हमारा प्रारब्ध दिव्य बनेगा। क्यों अटकना भटकना, इधर उधर लटकना? जान करके इधर उधर नहीं होना। सहज सरल। गुरुदेव ने कहा, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोला है, धर्मशील पहि जाय सुभाए। सुभाए, सुभाए माने स्वाभाविक। धर्मशील व्यक्ति के पास सुख स्वाभाविक आ जाता है। उसको धक्का देके नहीं लाना पड़ता। नहीं धक्का दो आवे, हाँ स्वाभाविक। जब मैं विद्यार्थियों को कभी विद्यालय में कथा संदेश करता हूं तो मैं उनको केवल एक बात कहता हूं, देखो सब कुछ करो, पढ़ाई भी करो, अनुशासन पालन करो, माता पिता भाई बंधु सबकी सेवा टहल भी करो, परंतु इन सब के साथ भगवान को प्रणाम वंदन इसलिए अवश्य करो, क्यों कि भगवान को प्रणाम करके, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके हमारे विद्यार्थी जीवन को एक हवा का प्रवाह मिल जाता है जो बिना किसी कठिनाई के और हमारे लक्ष्य को मिला देता है। भगवत कृपा हवा है, कृपा बयारी। तो विद्यार्थी को अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है कृपा बयारी। हमारा जीवन कैसा हो, भगत जैसा हो, कहीं रहे, कुछ करें। गुरुदेव की आज्ञा हुई, महाराज साजिए बारात और चलने की रचना बनाइए। अरे चक्रवर्ती महाराज ने सचिव गणों को आवेश दिया, अंदर जाके माताओं को संदेश दिया। कोई शुभ संदेश होता है तो आदमी ये सोचता है चलो हम ही दें, क्यों किसी को खबर जनवाएं। महाराज ने भी स्वयं जाकर माताओं को सुनाया। माताएं मन में नृत्य करने लगी, आनंद विभोर हो गई। ब्राह्मण देवताओं की देवांगनाओं को बुलाती हैं, देवियों को बुलाती हैं। ऊपर वाद्य बज रहे हैं, देवता लोग झिमी झिमी वृष्टि कर रहे हैं, आशीर्वाद की वृष्टि मानो हो रही है। माताओं ने ब्राह्मण देवताओं की देवियों को बुलाकर उनका मंगल पूजन किया है, उनको बहुत सारी न्यौछावर दी। परिवार में जो देवगण हैं वो पितृ देवताओं का पूजन हो रहा है। बारात के चलने की तैयारी। दूत संदेश देकर वापस मिथिला चले गए। इधर पल लगानी हो, बारात साँझ के ही साज सजा दिए। दो दिन में तो आजकल सब कुछ हो जाता है। कितना समय लगता है। और चक्रवर्ती महाराज के यहाँ क्या, नीचे से लेकर ऊपर तक व्यवस्था है। हाँ। साज सज गया। बाबा कहते हैं देवी सारे शकुन एक साथ श्री अवध में उपस्थित हो गए। प्रभु का प्रिय श्यामकरण अश्व सजाया गया। गुरुदेव भगवान का दिव्य रथ अग्निहोत्र सामने। सरितन जनक आवत जान भान कुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। देखिए क्या इंजीनियरिंग थी। ये पुरस्कार वो पुरस्कार। बाबा कहते हैं अरे एक दिन में सब नदियां एकदम सहजावस्था में आ गई, मार्ग ही मार्ग हो गया हो। अब बारात चलेगी। सहित बारात राव सन्माना, सहित बारात राव सन्माना,
लगन से आए प्रथम बरात लगन से आए फतेहपुर प्रमोद अधिकारी फतेहपुर प्रमोद अधिकारी ब्रह्मानंद लोक सबल ब्रह्मानंद लोक सबल गणो दिवस विधि नगर के श्रेष्ठ जनों ने बारात को अगवानी दी। अगवानी माने स्वागत। आगते स्वागतम सारम। कोई आए तो हम जिस भाव से उसका स्वागत करते हैं वह हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। हमारी जैसी श्रद्धा, हमारा जैसा चित्त, हमारा जैसा मन, हमारा जैसा समर्पण, हमारा जैसा भाव, वैसा हम स्वागत करते हैं। आप आए, बुखार आया। आप आए, बाहर आई। है ना? हमारा स्वागत थकान मिटा देता है। हम जब किसी का स्वागत करें तो उसको मिलते ही विश्राम, पूरी यात्रा की थकान मिटा दे, ऐसा स्वागत। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।